जैसे जैसे टाइम बीतता है सब कुछ ही एक्चुअली भूल जाता है, लेकिन ये जो कॉलेज लाइफ के छोटे छोटे अनप्लान ट्रिप्स होते हैं ये लिटरली Say बहुत ज़्यादा something. याद आते हैं। I'm very excited for our trip. Chinmay, you are excited for the trip? Okay, but you are not looking like excited. Why your face is this much down? Be excited, be ready. स्टार्टिंग की क्लिप देख के आई थिंक सबने आइडिया लगा ही लिया होगा कि ये ट्रिप कहाँ का था। तो बेसिकली हम लोग चित्तौड़गढ़ जा रहे थे, हमारी ट्रेन अजमेर स्टेशन से चित्तौड़गढ़ की थी। सो दिस इज़ अ टाइम जब सारे अजमेर में घूम रहे थे सड़कों पे, क्योंकि डिनर करने के बाद हम लोग अजमेर स्टेशन चले गए थे। अजमेर स्टेशन पे पहुंचने के बाद हमने कोई ट्रेन की रिजर्वेशन तो नहीं कराई, क्योंकि पैसे बचाने के चक्कर में क्या क्या तो हमें ऊपर वाली सीटों पे ही बैठना पड़ा। सो दिस इज़ द सीन वेयर वी कैन सी इंडिया इज़ लिटरली नॉट फॉर द बिगनर्स। जूते पंखों के ऊपर टांग रखे हैं ताकि चोरी ना हो जाए। तो सारे सोते सोते सुबह तक चित्तौड़गढ़ पहुंच चुके थे। अप्रॉक्स 8-9 बजे हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। सो दिस इज़ द एंट्री गेट ऑफ चित्तौड़गढ़ किला। सो बेसिकली जिनको नहीं पता तो चित्तौड़गढ़ एशिया का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा किला है जो कि राजस्थान में है। तो जिनको भी आना हो वो यहाँ पे जा सकता है। सो दिस इज़ बेसिकली द एंट्री गेट जहाँ से स्टार्टिंग थी किले की। सो हम सारे अपने बैग बिस्तरे लेके हम जा चुके थे चित्तौड़गढ़ के किले के लिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। सो जैसे ही हमने स्टार्ट किया यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे मंदिर थे एक्चुअली। तो बेसिकली ये एशिया का सबसे बड़ा गढ़ है एक्चुअली। इट्स टोटल ऑफ 13 किलोमीटर ट्रैक। तो इस पे अगर आप चल के ही जा रहे हो तो आपको काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन हम लोग भी स्टार्टिंग में चल के ही गए। लेकिन जहाँ से एक्चुअल स्टार्टिंग थी गढ़ की तो हमने वहाँ से ऑटो बुक कर ली थी, जिसकी वजह से हम सबसे पहले द लास्ट स्पॉट हम चले गए थे। उसके बाद हम धीरे धीरे नीचे की तरफ आ चुके थे। वो होता है ना ऐसे तीर मारता है, ऐसे ऐसे जाएगा, उधर कोई एनिमी आएगा तो उसको लग जाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉप जहाँ पे हम रुके थे, दैट इज़ राणा कुंभ पैलेस। इसके व्यूज़ आपको आगे दिखेंगे। फर्स्ट स्टॉप को कंप्लीट करने के बाद हम लोग डायरेक्ट ही ऑटो में बैठ के पद्मिनी पैलेस पहुंच चुके थे, जहाँ पे माना जाता है कि राजा की जो रानियाँ थी वो यहाँ पे रहती थी। यही था वो गेट गाइस, यही था। इसी कश्मीरी ड्रेस पहन के मैं कश्मीर की कली बन गई थी वहाँ पे ऊपर, क्योंकि पता नहीं मेरे को क्या शौक चढ़ा, मेरे को ये ड्रेस पहननी है तो मैंने पहन ली। इस जगह की मैं क्लिप्स लेना भूल गई थी, लेकिन ये माँ काली का मंदिर है जो कि पद्मिनी पैलेस से नीचे आके ही आता है। नेक्स्ट ऑफ विक्ट्री टावर था। ऐसा माना जाता है कि राणा कुंभ ने जो सारंगपुर बैटल थी वो जब जीती थी तो उसकी खुशी में ये टावर बनाया था। ये एक और मंदिर रास्ते में आया था जिसका नाम है समाधीश्वरा टेम्पल, जिसमें लॉर्ड कृष्णा के बारे में कुछ स्टोरी है। इस जगह से बहुत ही सुंदर चित्तौड़गढ़ सिटी का पूरा व्यू दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो घर कितने सुंदर दिख रहे हैं यहाँ से एक्चुअली। सो अवर नेक्स्ट स्टॉप इज़ मीराबाई टेम्पल। सो बेसिकली यहाँ पे जो मीराबाई पोइटेस थी वो लॉर्ड कृष्णा जी की भक्ति करती थी। तो जो राणा कुंभ महाराज थे वो चाहते थे कि मीराबाई यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में आके कृष्णा जी को पूजे, तो उन्होंने मीरा के लिए एक टेम्पल बनाया था वहाँ पे। बीच में और भी बहुत सारे मंदिर है जिनको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि सतीश तिवारी टेम्पल। और बहुत सारी छोटी छोटी जगह है चित्तौड़गढ़ पूरे किले में। 13 किलोमीटर का ट्रैक अगर आप करना चाहते हो तो आप एक गाइड भी साथ में रख सकते हो, वो आपको पूरी हिस्ट्री उसके बारे में बता सकता है। सो हम लोगों ने तो इतना ही देखा, तो उसके बाद हम लोग आ रहे थे बैक टू हॉस्टल, बैक टू अवर वर्क। इफ यू गाइस लाइक दिस व्लॉग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।